तो वहां पे हम डिमांडिंग नहीं हो सकते ना। पता नहीं महाराज की क्या परिस्थिति है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से वह भिक्षा मांग करके और परिक्रमावासियों का भरण पोषण कर रहे हैं। अच्छा, ये गुरु जी, जो भी ये परिक्रमा करते हैं, दूसरों के बनाया हुआ खाना खाते हैं, तो ये कर्ज नहीं बनेगा, ऋण नहीं बनेगा? देखिए, आपको फिर मैं करेक्शन दे दूं थोड़ा सा। जब आप संकल्प ले रही हैं ना मैया के तट पे, तो आप साधु का संकल्प ले रही हैं। और जब साधु का संकल्प ले लिया मैया के किनारे कि मैं साधु के भेष में, साधु की वृत्ति में रहूंगी, तो साधु की वृत्ति भिक्षा वृत्ति प्रथम होती है शरीर पोषण के लिए। प्रथम होती है भिक्षा वृत्ति। साधु खेती तो नहीं करता ना, साधु कोई काम तो नहीं करता ना, साधु तो केवल धर्म के नाम पे चल रहा है और वह केवल भजन पूजन करता है। वही स्थिति आपकी हो जाती है। अच्छा, तो जो भी लेंगे तो वो साधु की भिक्षा के बराबर होगा? हाँ, साधु की भिक्षा के बराबर होगा। और जो भी आप भजन कर रही हैं उसका कुछ हिस्सा है वह ऑटोमेटिक उनको चला जाएगा। अच्छा। बिल्कुल। आपका मतलब मान लीजिए आपने एक 100 ग्राम का कोई या वेट उसका मान लेते हैं 100 ग्राम है, दिन भर में आपने 100 ग्राम का वेट अर्जित किया भजन करके, तो उसका 20 ग्राम तो उसके हक में जाएगा ही ना। आप कह रहे थे इससे पहले भी कि थोड़ा पाप पुण्य जो कमाएंगे उनके लिए भी चले जाएगा। जी, वो अपने आप हमारी डायरी में प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ऊपर बैठ के जो चित्रगुप्त जी अपनी डायरी खोले बैठे हैं ना, उसमें प्लस माइनस नहीं होता है। हाँ। और एक बात भी आपसे पूछना था कि कहते हैं कि नियम का पालन एकदम सही करना है, नहीं तो मैया बहुत गुस्सा हो जाएगी, पनिश करेगी, ऐसा मैंने सुना है। ये कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे कुछ नहीं है, मैं ब्रह्मचारी हूँ। अच्छा। हम लोग साधना के लिए है, पूरा लाइफ इसी के लिए डेडिकेटेड है। मातृत्व एक शब्द होता है, मातृत्व, माँ का प्रेम। घर में 4 बच्चे होते हैं ना, चारों एक जैसे नहीं होते हैं। तो क्या माँ जो बिगड़ैल बच्चा है, जो बदमाश बच्चा है, उससे कम प्रेम करती है क्या? नहीं, ज्यादा करती है एक्चुअली। ज्यादा करती है। क्योंकि उसका दिमाग अपना दिमाग नहीं है, तो इनका दिमाग पूरा उन पे ऑक्यूपाई हो जाता है। क्योंकि हो जाता है वो ना। तो अच्छे कैसे हो जाता है उनका, ऐसे कैसे जी लेंगे। तो बनिए ना, तो उनकी बिगड़ैल बच्ची बन के देखिए ना, कितना आनंद आता है। एक गुरु जी ने मुझसे कहा कि उन्होंने कहा कि ये बहुत जो परिक्रमा है ये बहुत पावरफुल है। उन्होंने कहा कि जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव भी रहता है। एकदम स्ट्रिक्ट बन के जाना, मतलब ऐसे उन्होंने डराया नहीं, तो उन्होंने कहा कि दूसरे जगह जैसे जाते हो आप, मेंटालिटी वैसा नहीं, यहाँ पे आप कर सकते नहीं, फुल डिसीजन आप लेके तब आप आगे बढ़िए। जितना आपसे हो सका रूल्स फॉलो करो, या नहीं तो कुछ भी नियम है सारे जान के पहचान के फिर जाना, जब अच्छा होगा। ऐसा उन्होंने सावधानी जैसे हमको चेतावनी दे दी उन्होंने। देखिए तो नियम, सॉरी रोक रहा हूँ, नियम जो है ना वो 4-5 नियम आपको फॉलो करने, उसके पीछे लॉजिक है। पहला है कि टाइमिंग का बता दिया। हाँ, टाइमिंग का हो गया, उसका लॉजिक आपको समझ में आ गया। हाँ। दूसरा, वाइट कपड़े होने चाहिए आपके। उसका कारण बता देता हूँ कि जिसने भी परिक्रमा बनाई होगी ना, उसने बहुत सोच के ये सारे नियम बनाए हैं। मैया के किनारे बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी होती हैं और उसमें 2 फुट की पगडंडी होती है खाली। उसी में से परिक्रमावासी निकल के आगे जाते हैं। कुछ जगहों पे इतनी ऊंची झाड़ियां होती हैं कि आप यदि उसमें घुस रहे हैं, ज्यादा दूर की नहीं है वो, मुश्किल से मुश्किल 30 मीटर 25 मीटर की है। लेकिन उस बीच में यदि आप हैं और कोई भी आश्रमवासी आकर के दूर से देखेगा, तो आप व्हाइट कपड़े हैं तो वो दूर से चमकते हैं। सबसे ज्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है व्हाइट से होता है जी। आपको दूर से, आप दूर से दिख जाओगे।
हाँ, तो क्योंकि वो व्हाइट है ना, एक ही कलर को वो प्रॉपर्टी रहता है, दूसरी ये आपको दिखाई देता है। ये नियम क्लियर हो गया आपको। हाँ। दूसरा नियम बता देते हैं, कमंडल होना चाहिए। कमंडल 2 लीटर का कमंडल लगभग होना चाहिए, और उसमें पानी होना चाहिए आपका 2 लीटर तो पानी होना ही चाहिए आपके पास हमेशा। उसको इसलिए कहा गया है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि 5-5 किलोमीटर तक आपको आदमी नहीं दिखेगा, मैया के किनारे भी नहीं आप चल रहे हैं, आप रोड साइड से चल रहे हैं, और 5-5 किलोमीटर तक आपको इंसान ही नहीं दिख रहा है, केवल परिक्रमावासी हैं, नर्मदे हर नर्मदे हर। उस समय कोई विचार भी आपके दिमाग में नहीं आता है, उस समय तो खाली आप केवल मैया के बारे में या अपने अपने जो भी आप जिनको शंकर जी को, हनुमान जी को, जिसको भी आप पूछती होंगी, या अपने गुरु को, उन्हीं का मनन चलता है मस्तिष्क में। और यदि प्यास लग गई तो इसी के लिए होता है कि वह आपका कमंडल जो है जल से भरा हो। आप प्यास लगने के बाद 500 मीटर चलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सही बात है। ये कमंडल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक दंड होना चाहिए। तो जब आप पहाड़ी से उतरती, कभी आपने ट्रेवलिंग की है पहाड़ वगैरह की? हाँ, ये दंड का होना, अच्छे फुटवेयर का होना, ये अनिवार्य है, इनके अलावा कुछ जा नहीं सकते दूर दूर तक। हाँ बिल्कुल, तो दंड का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो और ये पांच चीजें जो हैं वो जरूरी हैं। बाकी सवेरे की आरती और संध्या पूजन, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये यही तो करने गई है ना आप। हाँ। तो ये तीनों चीज, सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं आपकी। तीसरी चीज, एक और चीज होती है कि कन्या पूजन। तो कन्या पूजन का कॉन्सेप्ट आप ऐसा समझ लीजिए कि आदिवासी गांव जो है ना, वहाँ बच्चे इंतजार करते हैं, क्योंकि उन गांव में, हृदय से बता रहा हूँ कि हमारे आंख से आंसू निकल आया भैया। ऐसी परिस्थिति उन बच्चों की कि यदि ऊपर का वस्त्र वो शरीर ढका है तो नीचे का वस्त्र नहीं है, यदि नीचे का वस्त्र है तो ऊपर का वस्त्र नहीं है। ठंडी टेम्परेचर वहाँ पहाड़ पे, हमको ठंड लग रही है, हम जैकेट पहने हुए हैं, और वो बच्चे वैसे ही हैं। तो वहाँ होता भी कुछ नहीं है। पहाड़ पे पानी की मैया तो दिख रही है, 200 फीट नीचे है, पहाड़ से 200 फीट नीचे है, और खेती उनको अपने घर के पास करनी है। नीचे यदि खेती करते हैं तो मैया का जल स्तर कब बढ़ जाए कब कम हो जाए, जो हाथ लगेगा वो भी गया, मुश्किल है। तो उन परिस्थितियों में बच्चे आपका इंतजार करते हैं। कन्या पूजन का जो महत्व है ना, इसी बहाने परिक्रमावासियों के कन्या पूजन कराने के बहाने ही शायद उन बच्चों के नसीब में पूड़ी और हलवा आ जाता है। सही बात है, सही। आप क्लियर हो गया? हाँ हाँ, ये कन्या, इसका तो मैं यूट्यूब वीडियो देख के मैं समझ गई, क्योंकि हमारे जो भी पद्धतियाँ, आचार, ये सब नियम सब बनते हैं ना, तो पूर्वज ये सोच के ही लगाते, कुछ ना कुछ उसमें रहता, उसको समझने में थोड़ा देर हो जाता, कोई 40 से 50 ऐसे साल लग जाते समझने में। जो भी रहता, ऋषि जो जो मुनि लोग बनाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट रहता है, जैसे आप मुझे समझा रहे हो। बच्चों को खाने के लिए ही बना हुआ है, और रोज रोज तो जो परिक्रमावासी आते नहीं, जब गए तो दोनों का भी बेनिफिट होगा। बिल्कुल, दोनों दोनों का ही होगा। और आपको जान के हैरानी होगी कि मैंने बहुत डीपली इस चीज को अनुभव लिया है, बहुत गहराई से पढ़ा है। ज्यादातर आपके वीडियोस में मैं रोक रही हूँ आपका, आपके वीडियोस में आप जब भी बनाते हो, आप जब ज्यादा भावुक होते हो, छोटी छोटी इंसिडेंट को आप हर एक डिटेल में बताते हो, तो थोड़े कम लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग ऐसे होते हैं ना कि चलो हो गया, जल्दी जल्दी चल रहे, परिक्रमा हो गए तो खत्म, अच्छा हड़बड़ी में कर लेते। तो मगर आप एक एक माइन्यूट डिटेल्स देख रहे हो, किसी ने क्या कहा, किस विचार से कहा,
ये सब आप बारीकी से आप सबको ऑब्जर्व कर रहे हो। ये मैंने देखा आपके वीडियो में जब हम बात करते हो तो। नहीं, भावुक हो जाना तो देखिए, जब कोई भी व्यक्ति एक बार परिक्रमा, बहुत गुस्से वाला था, बहुत गुस्सा आता था मुझे। और जो गुस्सा आते हैं उन्हीं के, वही लोग ज्यादा सेंसिटिव भी रहते हैं। कुछ बुराई होता है, अन्याय होता है, कुछ दे सके भी हाथ में उनके जो भी है वो दे देते हैं। ये गुस्से वाले सब आपको, हाँ बिल्कुल, आप पकड़ लिया मेरी बात को आपने। मैं क्या बताऊं आपसे, जब वहाँ मैं उस चर्चा पे था कि जितने भी लोग परिक्रमा कर रहे हैं ना, उसमें से 50% आदमी वो सिटी के हैं, शहरों के हैं। वो मुर्गी के दबड़े वाले मकान में रह करके उनको पता ही नहीं है कि धर्म क्या है और यह बना क्यों है, क्या कारण है, क्या कॉन्सेप्ट है इस सनातन धर्म का, ये पता ही नहीं है। वो खाली कमाया, उनकी पिछली पीढ़ी ने उनको मकान बना के दे दिया, उनको ये सिखा दिया कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर लो और आप कमाओ, पैसा कमाना उद्देश्य बना दिया। अब वो पूरा अभी ये जनरेशन जो है पूरा ऐसे ही बिगाड़ दिए ना, क्योंकि क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों नौकरी जा रहे हैं, क्या आ रहे हैं, जिस चीज को प्रथम लगाना चाहिए कि क्यों आए हम इधर कर आत्म साक्षात करना है, भगवान को पाना है, ये तो सब अभी कैसे हो गए रिटायरमेंट के बाद। देखिए, काम हो जाते, सबकी शादी हो जाती, बच्चों का सबके लिए लगाए हुए। अभी हमारा कल्चर पूरा उल्टा से उल्टा चल रहा है। हाँ, उल्टा चल रहा है। ये इस चीज का तो दुख होना चाहिए ना, मन में दुख होना चाहिए। पहले का कॉन्सेप्ट था कि बच्चे को हम 15 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत करा करके गुरुकुल भेज दिया करते थे। देखिए, इतना डीपली जाएंगे तो बहुत देर तक बातें होती रहेंगी। मैं समझ गई आप जो कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये वो अभी जो जनरेशन है, या नहीं तो आप यूट्यूबर के बारे में सोच रहे हो, उनको ये बात समझ में आए वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि उनके आसपास इधर किधर यहाँ ऐसी चीजें चल रही नहीं। आप जैसे बात कर रहे हो, विचार कर रहे हो, क्योंकि अभी जैसा हो गया, बच्चा अभी 5 साल का हो गया तो जो भी वो देख रहा है वही करेगा। तो देखने की जो चीज है सोसाइटी में वो अच्छा है ही नहीं, अपना कल्चर है ही नहीं, तो वो उसको फॉलो करने के कोई चांसेस ही नहीं। उसके लिए तो अभी बहुत कम चांसेस बच गए। अभी जो 30 साल के 40 साल के उसके ऊपर है उनको थोड़ा चांसेस है, मगर जो अभी बच्चे आ रहे हैं स्कूल से उनके लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो उनके पूरा सोशल मीडिया ही उनका, सोशल मीडिया तो अभी एक माया ही है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक अलग दुनिया बना दी है, अलग वहीं पे तो जी रहे ना थोड़े लोग। अभी मैं आपको परिक्रमा के लिए मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये सही बात है, उसको ऐसे पॉजिटिव अपन यूज कर सकते हैं, मगर थोड़े लोग ऐसे हैं जो उसी में अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। सुबह उठ के उसको देखना, फिर रात को देखना, दोपहर को देखना, कमेंट लगाना, उसी में लड़ना, उसी में अभिप्राय बताना। वो एक दूसरा ग्रह बन गया, वो उसी में जी रहे हैं वो लोग। हम देखिए बना दिए। पहले हम शारीरिक गुलाम थे, और ये जब से गूगल और सोशल मीडिया हो गया तब से हम मानसिक गुलाम हो गए। शारीरिक आजादी है, हमको मन करेगा अभी ये खाना है, हम खा सकते हैं। हमको मन करेगा हम फला जगह पे चले जाएं और पैसे हैं तो मैं बिल्कुल जा सकता हूँ, लेकिन मानसिक गुलाम हम होते जा रहे हैं। और